हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि यह भी संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है और 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। आप सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारी अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज आपको मिलेगी, और जो भी प्रश्न है आए हुए प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ से आप लोग देखिए। और कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि आप टाइम भी कम लगेगा और सीधा सीधा प्रश्न उत्तर होगा, और जहाँ भी व्याख्या करने योग्य होगा हम व्याख्या भी करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज भी मैं 125 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ यहाँ पर, जो कि इसका 2 या 3 भाग में वीडियो में डिवाइड करके बना दूंगी, जिसके से सारे प्रश्न सबके सामने अच्छे से प्रेषित हो जाएं। तो यहाँ शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष महत्वपूर्ण श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सबका आभूषण क्या है? तो पूछा है कि सबका आभूषण क्या है? स्वर्ण, धन, शील, सत्य। तो पहली बार पूछ लीजिए, यहाँ जान लीजिए प्रश्न कहाँ से आया हुआ है। तो सबका आभूषण क्या दिया है? भर्तृहरि विरचित जो नीति शतकम है, वहाँ से यह प्रश्न उठाया गया है कि सबका आभूषण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर सही हो जाएगा, सील हो जाएगा। सील जो है सबका आभूषण है, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। जो यह भर्तृहरि विरचित है और यह नीति शतकम से है, जिसमें 111 छंद है, उसमें श्लोक हैं, और यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम था। तो शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था? वन ज्योत्सना, नवमालिका, लता भगनी या केसर लता। तो जाते वक्त शकुंतला की जब विदाई हो रही थी, जब जा रही थी, तो भाई उसको दुख था कि हम आज अपने आश्रम को छोड़कर जा रहे थे, जहाँ से पली बढ़ी है। सभी बेटियां दुखी हो जाती हैं विदाई के समय कि वो अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जा रही हैं। तो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ लोग थी, वहाँ जिनको पाला पोसा था, पेड़ पौधे सब दुखी हो जाते हैं। तो वहाँ जाते समय आलिंगन किसका किया था? वन ज्योत्सना नाम की एक लता थी, तो उसी का आलिंगन किया था शकुंतला ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? तो सबसे बड़ा पुण्य का साधन क्या है? दान करना, पूजन करना, या तीर्थ यात्रा पे जाना, या परहित साधन। तो पूछा है कि सबसे बड़ा पुण्य का साधन क्या है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर सही होगा, परहित साधन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। यह भी प्रश्न जो है भर्तृहरि विरचित नीति शतक के श्लोकों में से एक ही है, वहाँ से जहाँ पूछा गया है। तो सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? परहित साधन है, जो सबसे बड़ा पुण्य साधन माना गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवभूत के आश्रयदाता नरेश का नाम था। तो भवभूत के आश्रयदाता नरेश का नाम क्या था? यशो वर्मा, यशोधर्मा, अवंती वर्मा या शंकर वर्मा। तो प्रश्न थोड़ा से सरल है, सरल के साथ कठिन प्रश्न भी हैं, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में आया हुआ ही यह मॉडल पेपर है जो हम यहाँ से करा रहे हैं। बहुत सारे मॉडल प्रश्नों की सीरीज मैंने कराई है, तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी वहीं से प्रश्न उठाया है, जो कि कहीं आया हुआ मॉडल प्रश्न पत्र है। और जो टीजीटी के लिए विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी भी जो एग्जाम होते हैं संस्कृत से संबंधित, वहाँ के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है, तो सभी प्रैक्टिस सेट है, तो देखते रहिए। तो पूछा है कि यशो वर्मा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यशो वर्मा। आश्रयदाता नरेश का नाम क्या था? जो राजा ने आश्रय दिया था भवभूत को, तो यशो वर्मा नाम था। यह वर्णन कहाँ मिलता है? तो राज तरंगड़ी, जो कि कल्हड़ की रचना है। राज तरंगड़ी के अनुसार महाकवि भवभूति कन्नौज, इन अगर पूछते हैं कि राजा कहाँ के थे, तो कन्नौज के राजा थे। कौन? यशो वर्मा की आश्रित कवि थी। और राज तरंगड़ी में कल्हड़ ने एक श्लोक के माध्यम से यह निर्गत कराया है कि कबीर वाक पति राज श्री भवभूति त्वाद सेविता जितो यवो यशो वर्मा तदगुण स्तुति विंदिताम। राज तरंगड़ी के यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उत्तर 1। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो पूछा है कि संसार में सबसे अधिक मनोहर भी हो और कष्टकारक भी है, तो कौन है? धन, ज्ञान, रमणी, यश। तो यह भी बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में बताया है। बहुत ही सुंदर श्लोक वहाँ पर लिखा है जो नीति शतक में है। तो यहाँ पूछा है कष्टकारक भी होता है, मनोहर भी होता है, उत्तर सी सही हो जाएगा, रमणी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? पहले जिसने पुष्प का चयन किया था श्याम बटु, गौर बटु, गुरुजी या बालिका। तो यहाँ पर 6 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा?
तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले पुष्प चयन करने वाला श्याम बटु होगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है, क्योंकि श्याम बटु ने पुष्प को चयन मतलब चुन लिया था। तब गौरबटु जब सोकर उठा था, तब वह करने वाला ही मतलब पुष्प तोड़ने वाला ही था। तब तक श्याम बटु ने आके बताया कि हमने पहले से ही पुष्प को तोड़कर रख दिया है। तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यह महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, वहां से यह लिया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो योगीराज ने पहली बार समाधि किसके राज्य में लगाई थी? विक्रमादित्य के समय, युधिष्ठिर के समय, चंद्रगुप्त के समय या अशोक के समय? तो पूछा है कि योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी। यह भी शिवराज विजय का ही प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 7 में ऑप्शन सही हो जाएगा। युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम विक्रम समय उधस्थाम। यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। युधिष्ठिर के समय में, ऐसे योगीराज क्या बोल रहे हैं कि युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम विक्रम समय उधस्थाम। तो यहाँ पर इस वाक्यांश के अनुसार योगीराज ने प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? जब वनेचर द्वैत वन में आया, कुरुराम मतलब कुरु प्रदेश की सारी जानकारी, दुर्योधन के राज्य की सारी जानकारी युधिष्ठिर को द्वैत वन में बताया एकांत में जाकर। तो वहाँ जब सुनने के बाद कहाँ गए? अपने विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, व्यास के समीप या पर्वत पर? तो कहाँ गए थे? तो यहाँ पर द्रुत आत्मजा गिरा। तो ऑप्शन यहाँ बी उत्तर सही होगा, द्रौपदी के पास गए थे। तो कहाँ होगा? तो यहाँ देखिए कि यहाँ श्लोक है जो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग 26 नंबर श्लोक है कि इतीरे इत्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्थो वनिशन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदाक्षे अनुज सन्निधौ वचः। यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 26 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पर द्रुत आत्मजाम गिरा मतलब द्रौपदी के पास गए और अपने भाइयों के पास मतलब गए, लेकिन वहाँ पर वार्तालाप सिर्फ द्रौपदी और युधिष्ठिर का ही होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो पूछा है कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? प्रिय किंतु असत्य, हितकारी और मनोहर, हानिकर और कठोर, या सत्य और प्रिय। तो सभी को पता है कि हितकारी और मनोहर वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है, जो हित के लिए अच्छी भी हो और मनोहर भी लगे। किसी को सत्य बात बोल दीजिए, देखो तुरंत उस चिलमिला जाता है, क्योंकि अच्छी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। तो वचन ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, जो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 4 नंबर श्लोक में आया है। ऐसा वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचः, कि इस सूक्ति के अनुसार हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पूछा है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है, ऐसा वनेचर बोल रहा है किससे? युधिष्ठिर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि मेघदूत किस विधा की रचना है? तो पूछा है कि मेघदूत किस विधा की रचना है? प्रकीर्ण काव्य है, महाकाव्य है, गीत काव्य है या दृश्य काव्य है? तो मेघदूत किस विधा की रचना है? तो मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है और यह पूरे मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है, और जिसमें यक्ष नायक है, यक्षिणी नायिका है, और मेघ जो कि यक्ष का संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाता है अलका में। तो यहाँ पर पूछा है कि किस विधा पूछा है, तो विधा क्या हो जाएगी इसकी? यह खंड काव्य है या गीत काव्य कह सकते हैं, जो कि 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्त्रियों का, यहाँ पूछा है कि स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से यहाँ मंदाक्रांता छंद में कालिदास ने बताया है यक्ष के माध्यम से कि स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है, जो कि यहाँ मेघदूतम की ही सूक्तियों से यहाँ प्रश्न है। प्रेम की बातें करना, सामने लज्जा करना, विभ्रम प्रदर्शन या सामने आकर हट जाना। तो स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है यहाँ पर? तो ऑप्शन हो जाएगा विभ्रम प्रदर्शन करना, मतलब अपने थोड़े थोड़े हाव भाव या अनदेखा करना है या कुछ भी करना है। यहाँ पर सब बताया श्लोक में, अगर मेघदूत पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ स्पष्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन, शांतानुकूल पौनश्च शिवश्च पंथाः। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी होगी? कणु की, गौतमी की, आकाश भाषित या सारंगरों की? यहाँ जब शकुंतला की विदाई हो रही थी, जब सबसे आशीर्वाद लिया था वनस्पतियों से, वृक्षों से, पेड़ों से, तो भी कणु कहते हैं कि शांतानुकूल पौनश्च शिवश्च पंथा। तो यहाँ कणु ने ही शकुंतला को आशीर्वाद दिया है। उत्तर यहाँ ए उत्तर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया। तो जब विदाई का समय आ गया, जब विदा हो रही थी शकुंतला को ने, तो कर्ण ने एक उपदेश दिया था जो शकुंतला को, कौन सा श्लोक है, यस्तद् शकुंतला पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम शुश्रूषु गुरून् असमान साधु विचिंत। तो कौन सा श्लोक है जो कि यह चतुर्थ अंग के 4 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। चतुर्थ अंग के चतुर्थ मतलब 4 श्लोक हैं जिसमें यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है, और यह सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा हम कर देते हैं जो शार्दूल विक्रीडित छंद में है, और यह चतुर्थ अंग के 18 नंबर श्लोक का है। शुश्रूष गुरु ने कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। इसी श्लोक के माध्यम से कर्ण ने शकुंतला को उपदेश दिया था कि अपने ससुर मतलब अपने परिवारजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नी मतलब अपनी सौतों के साथ सखियों के जैसा व्यवहार करना, अपने पति के अनुरूप अपना कार्य करना, मतलब ऐसे ही सारे उपदेश यहाँ पर दे रखे थे कर्ण ने, जो कि आज भी यहाँ विदाई के समय लड़कियों को उपदेश देते हैं। जो अच्छे माता पिता होते हैं बताते हैं ऐसे ऐसे करना, अपने पति के अनुरूप मत जाना। तो ये सारे उपदेश बहुत ही सुंदर रूप से कर्ण ने शकुंतला को उपदेश के माध्यम से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे। कि रामचंद्र जी जब दोबारा दंडकारण्य गए थे पंचवटी, तो किस लिए गए थे, राक्षसों के वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, या तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। तो उत्तर डी हो जाएगा, तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य गए थे। तो ऑप्शन डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन को, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली। तो मूर्छित राम जब वहाँ पंचवटी में जाते हैं तो राम जी मूर्छित हो जाते हैं, तो उनको चेतना पूछा है कैसे मिली, शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से, या वाल्मीकि के आश्रम आशीर्वाद से। तो उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। जब रामचंद्र जी पंचवटी में जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं सब कुछ देखते हैं तो सीता की याद आती है और सीता जी को ना पाकर वहाँ मूर्छित हो जाते हैं। तो वह जब सीता भी छायांक मतलब छाया रूपी रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए तृतीय अंग का नाम छायांक पड़ा, क्योंकि सीता जी वहाँ पर स्वयं नहीं बल्कि उनकी छाया ही वहाँ पर विद्यमान है। तो उसी छाया के माध्यम से कर स्पर्श से रामचंद्र जी को चेतना मिली थी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है। तो कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है, श्रृंगार, शांत, करुण, विप्रलभ, श्रृंगार, हास्य। तो 16 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी, करुण रस, जो कि यहाँ भवभूत ने बहुत ही अच्छे से बताया गया। को रस करुण यो निमित्त भेदात, मतलब सारे रसों में सिर्फ एक ही है करुण रस जिसमें सारे रस विद्यमान है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो कि ये मॉडल प्रश्न पत्र है, तो यहाँ सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, व्याकरण से संबंधित भी और जो साहित्य है वहाँ से सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि कहीं पेपर में ये पूछा गया है, टीजीटी में ही पूछा गया था, तो वहीं का प्रश्न पत्र में यहाँ 125 प्रश्नों की है। तो वहाँ देखते हैं व्याकरण से कुछ संबंधित प्रश्न आ गए हैं कि रामस चिनोती में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। तो रामस चिनोत में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है, स्टोना स्टुहु, स्तो स्टुना स्टूह, खरिचा झलाम जसो अंते। तो 17 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, स्तोह स्चुनाह स्चुह हो जाएगा, स्तोह स्चुना स्चुह। रामस चिनोती में बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, प्रारक्षित का संधि विच्छेद होता है। तो प्रारक्षित का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सही होगा, प्राधनरिक्षति, प्रार्धनरिक्षति, प्राधनरिक्षति, प्रार्धनति। तो 18 में उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राधनरिक्षति हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। अगर पूछते हैं कि इसमें संधि कौन सी बनेगी, तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वीढ़ो रस का हमें समास है। तो वीढ़ो रस का हमें कौन सा समास है,
अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो 19 में उत्तर सी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा व्यूढ़ो रस्का में, जिसका अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा व्यूढ़ा उरस्का यस्य सहा, व्यूढ़ा रस्का यस्य सहा। इस विग्रह के अनुसार व्यूढ़ो रस्का में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को कि चर्मण द्युपनम हंति, यहाँ चर्मण सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो चर्मण में किस सूत्र द्वारा सप्तमी का प्रयोग हुआ है? तो सप्तम अधिकरण चा सूत्र द्वारा, निमित्तात कर्मयोगी वार्तिक द्वारा, यस चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र द्वारा, यतश्चा निर्धारणम सूत्र द्वारा। तो पूछा है कि चर्मण द्युपनम हंति में यहाँ चर्मण शब्द में सप्तमी का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो 20 में उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर निमित्तात कर्मयोगे वार्तिक सूत्र द्वारा चर्मण में सप्तमी विभक्ति हुई है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। और यह चर्मण द्युपनम हंति में सप्तमी का प्रयोग हुआ किस सूत्र से? निमित्तात कर्मयोगे इस वार्तिक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ 2 बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, उपान वंध्यांग वसहा किस सूत्र का उदाहरण यहाँ है? तो किस सूत्र का मतलब हो जाएगा, कहाँ किस कारक का सूत्र होगा? उपान वंध्यांग वसहा किस कारक का सूत्र है? कर्ण कारक का, कर्म कारक का, अपादान कारक का या संप्रदान कारक का? तो 21 में ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा, उपान वंध्यांग वसहा यह कर्म कारक का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा द्वितीया तृतीया पंचमी। अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगे अपिद्वितीया। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र है। तो इत्थम्भूत लक्षणे किस कारक का सूत्र होगा? कर्ण कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का या अधिकरण कारक का? तो इत्थम्भूत लक्षणे हो जाएगा आपका जिसमें किसी का लक्षण दिखाई देता है तो कर्ण कारक हो जाएगा। 23 में उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है, तो श्री गुरुवे क्या है? द्वितीय विभक्ति में आएगा, पंचमी विभक्ति में आएगा, षष्ठी में या चतुर्थी में? तो उत्तर यहाँ डी हो जाएगा। नमः की योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सुदालम वसट योगाच सूत्र के अनुसार यहाँ नमः की योग में गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र है। तो भित्रार्थानाम भय हेतु किस कारक का सूत्र है? कर्म कारक, अपादान कारक का, संप्रदान कारक का या कर्ण कारक का? तो जहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, अपादान कारक का हो जाएगा भित्रार्थानाम भय हेतु। तो 25 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। तो यस्य चा भावेन भाव लक्षणम किस कारक का सूत्र होगा? कर्ण कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का या अपादान कारक का? तो 26 में ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, जिसमें सप्तमी विभक्ति या षष्ठी लगती है। यस्य चा भावेन भाव लक्षणम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, कोई कार्य समाप्ति के बाद तुरंत कोई कार्य किया जाता है उसमें यस्य चा भाव लक्षण सूत्र लग जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विप्र बालिका अपहरता यवन का वध किसने किया था? जो विप्र बालिका थी, ब्राह्मण की बालिका जो 7 वर्षीय संवरणी नाम की कन्या थी, जिसका अपहरण एक यवन नामक मतलब मुसलमान नामक 20 वर्षीय बालक ने कर लिया था। तो उसका वध किसने किया था? श्याम सिंह ने, गौर सिंह ने, ब्रह्मचारी गुरु ने, शिवाजी ने? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर गौर सिंह ने किया था वध। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। तो मित्र मैं यहाँ 27 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी हूँ और ऐसे ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसा आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी कीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो कि टीजीटी के लिए तो विशेषता है बहुत महत्वपूर्ण, साथ में पीजीटी और ईएलटी, जीआईसी, नेट, जीआरएफ जितने भी एग्जाम होते हैं, बीपीएससी वगैरह सारे प्रश्नोत्तरी सब संस्कृत की है, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।